Chapter 7, The Clever Rabbit. Have you seen a rabbit? What color was it? What do rabbit eat? क्या कभी खरगोश देखा है? कैसा कलर था इसका? और रैबिट क्या क्या खाते हैं? Have you read any story from पंचतंत्र? पंचतंत्र एक कहानियों की किताब है जो राइटर है विष्णु शर्मा, उन्होंने लिखी है। ये एक उसी में से ये कहानी है, उस पर बेस्ड प्ले है। कैरेक्टर कौन कौन है इसमें? एक तो नैरेटर है, लायन है, टीनी टिम स्मॉल रैबिट है, अदर एनिमल ऑफ द जंगल, इसके अलावा अदर एनिमल है जंगल। नैरेटर: once upon a time long ago there lived a mighty lion in the jungle. His name was Don. He killed many animals every day. He did it not because he was famished. He did it just for excitement. एक बार जो नैरेटर है वो बताता है, एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक ताकतवर शेर भी रहता था। वो रोज बहुत सारे एनिमल्स को मारता था और अपनी खुशी के लिए मारता था, एक्साइटमेंट में मारता था। तो एक बार क्या हुआ, डोंट कम आउट ऑफ द केव, एक अपनी केव से बाहर आया, लिकिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स को चाटता हुआ खुश दिख रहा था। ही सिट डाउन एट द माउथ ऑफ ए केव, और गुफा के मुंह पर बैठ गया, जैसे गेट पर बैठ गया। दैट वाज अ डिलीशियस पीस ऑफ मीट, आई वंडर्ड व्हाट दिस एनिमल ईट, दे मेक सच ए टेस्टी ट्रीट एंड नाउ आई मस्ट गेट सम स्लीप। तो उसने, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खा के आया अंदर से, और बैठ के फिर वो बोलता है, कितना स्वादिष्ट था ये एनिमल, ये लोग क्या खाते हैं जो इतने स्वादिष्ट, इनका जो मीट होता है, जब मैं इनको खाता हूँ मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये, और अब मैं सो जाता हूँ। ही स्ट्रेच आउट एंड क्लोज हिज आईज, द एनिमल ऑफ द जंगल कम इन स्लोली, दे लुक फ्राइटेंड। तो उसने अपना एकदम ऐसे स्ट्रेच किया अपने आप को और अपनी आंखें बंद की, जैसे मजे की नींद लेने के लिए हम लेट जाते हैं ना। और जो जंगल के अन्य जानवर थे वो सब डरे हुए थे। ये जो देखो गेट पर है गुफा के। डॉन, व्हाट इज दिस ऑफुल नॉइज, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी। एकदम ही कुछ शोर मचता है। जो डॉन होता है उसकी आंख खुल जाती है, कैसा शोर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। द एनिमल पुश वन अनदर फॉरवर्ड, दे आर स्केयर्ड टू फेस द लॉयन अंटिल डॉन रॉड, स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड टेल मी व्हाट यू वांट। तो ये जो जानवर थे ये सब इकट्ठे होके आपस में बातें करने लगे, सब पीछे पीछे, मतलब कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उसके पास आके बातें करना शुरू कर दिया था, उन्होंने शोर मचाना से शुरू कर दिया था। अब कोई कहने की हिम्मत कर नहीं रहा था। जब जैसे ही वो उठा सब डर गए। एलिफेंट सल्यूटिंग हिम विद हिज ट्रंक, एलिफेंट ने उसको सल्यूट किया अपने ऐसे सूंड हिलाकर। योर मैजेस्टी, वी हैव कम विद अ रिक्वेस्ट, प्लीज सो नॉट किल अस लाइक दिस, सून द जंगल विल हैव नो एनिमल लेफ्ट। तो हाथी ने कहा, भाई महाराज आप हमें मारना बंद करें, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई जानवर ही नहीं रहने का जंगल में, अब तो सबको मारे दे रहे हैं। डोंट डोंट किल यू, नॉट किल यू, देन व्हाट विल आई ईट, मैं फिर क्या खाऊंगा यदि तुम्हें नहीं मारूंगा तो। तो उसने कहा, डो नॉट किल यू, देन व्हाट विल आई ईट, मैं क्या खाऊंगा। तो एलिफेंट ने कहा, सर वी विल सेंड यू वन एनिमल एवरी डे, यू विल नॉट हैव टू गो एंड हंट, प्लीज स्पेयर द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा कि भाई हम रोज एक जानवर अपनी मर्जी से आपके पास भेज दिया करेंगे, तुम उसे बैठ के शांति से खा लेना और बाकी को छोड़ दो। Dawn to himself, that sound good. I do nothing, yet I get food. To the animals, very well. However, remember this, even if you one day an animal fails to turn, I shall kill all of you. तो उसने कहा, देख लो, याद रखना, रोज एक जानवर आना चाहिए, कि जिस दिन एक दिन भी नहीं आया तो मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। तो एनिमल, यस योर मेजेस्टी, थैंक यू, दे गो अवे सैल्यूटिंग डॉन ऑन देयर वे आउट, ऐसा कहकर सैल्यूट करके वे सब चले गए। Narrator: thus the lazy lion got his daily dinner, while the animal in the jungle became fewer and fewer. Animal big and small were sent to him one by one, till it was the smart rabbit Tinny Timmy's turn. तो नरेटर मतलब फिर क्या हुआ, रोज एक जानवर उसके पास जाने लगा और उसका डिनर बन जाता और उसको खा लेता शांति से बैठ के। और इस तरह से क्या हो रहा था कि जानवर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे थे। अंत में एक स्मार्ट वो था रैबिट, उसका टर्न आया, उसका नाम था टीनी टिम। Take him to himself on his way to the lion den. I do not think it is fair. Why must I die? Does it have to be me? Suddenly, hooray! I know how I can save myself and other.
तो उसने कहा कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि क्यों मरूं मैं जाके, चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, अब मैं उससे अपने आप को भी अन्य को भी बचा पाऊंगा। ही अराइव्स टू फाइंड डॉन वेटिंग आउटसाइड हिज den। जब वो पहुंचा तो डॉन जो है वेट कर रहा था अपनी, मतलब लेट पहुंचा, वो बहुत उसका इंतजार कर रहा था। डॉन, why are you so late? टीनी टिम, pardon me your majesty, the other lion on the way stopped me and fight with you and become the king of jungle। तो उसने कहा, अरे मुझे क्षमा करो मैजेस्टी, राजा जी, रास्ते में एक अन्य शेर था जो कि मेरे से लड़ रहा था और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे राजा से भी लड़ूंगा, जंगल का राजा तो मैं बनूंगा। डॉन, अनदर lion, I will kill him, वेयर डज ही लिव। उसने कहा, दूसरा शेर? मेरे होते हुए दूसरा शेर कैसे आ सकता है, मैं मारूंगा उसे, कहाँ रहता है मुझे बताओ। उसने कहा, इन ए नियर बाय वेल, आई विल शो यू अफसर। उसने कहा, पास में ही कुएं में है, और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द टू वॉक्स टुवर्ड्स ए वेल नियर ए ट्री। दोनों चल दिए कुएं के किनारे, जो कि एक पेड़ के पास था। डॉन इज रेड विद फ्यूरी। डॉन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। टिनी टिम हाइड्स ए स्माइल एट द वेल। डॉन लुक्स इन, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर। उसने पानी में देखे झांके तो उसे तो अपनी परछाई दिख गई। उसको गुस्सा आ गया, उन्हें समझा यही है दूसरा जान वो। डॉन रोड, यू इन देयर, आई एम स्टूपिड, एम आई विल किल यू। तुमने मुझे पागल समझ रखा है, अभी बताऊं, मैं अभी तुम्हें मारता हूँ। और बैक कम्स टू द इको मैनी टाइम्स लाउडर, आई विल किल यू, आई विल किल यू। ऐसे चिल्लाता रहा जोर जोर से, और वो जो साउंड थी वो कुएं में से वापस आ रही थी। वो कह रहा था, आई विल किल यू, आई विल किल यू। इसको अपनी आवाज सुनाई आ रही थी, अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। मैड विद एंगर, डॉन जम्प्स इनटू द वेल, स्प्लैश, टीनी टिम डांस विद ग्ली। तो एकदम वो उसके ऊपर कूद गया, अपनी ही परछाई के ऊपर, और स्प्लैश के छपाक की आवाज आई। वो तो खरगोश तो डांस करने लगा खुशी से। सुन ऑल अदर एनिमल अराइव, जल्दी ही सारे जानवर पहुंच गए। टुगेदर दे डांस एंड सिंग, सब मिलके बड़ी खुशी मनाई सबने। थैंक यू डियर टीनी टिम फॉर बीइंग सो क्लेवर, डॉन इज डेड एंड नाउ वी विल नेवर लिव इन फियर और ड्रेड। तो उसने कहा, भी तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, धन्यवाद। अब जो डॉन था वो मर गया, अब हम कोई नहीं मरेगा, अब हम सब आराम से रहेंगे। ये देखो दिख रही है ना इसकी परछाई। और जब ये चिल्ला रहा था तो अंदर से आवाज भी बैक में आ रही थी। किसी भी खाली रूम में या किसी गड्ढे में बोलोगे आप तो आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, और इकोज के साथ। करेक्ट ऑप्शन, हु सेड टू whom, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेल फीमेल, लॉयन लायनस, ब्रदर सिस्टर, ये कंप्लीट करने हैं। सन डॉटर, टाइगर टाइग्रेस, ग्रैंडफादर, किंग क्वीन। रीड these words, they end with ed। ed मतलब past tense। This verb tells us that action happened sometime before, पहले घटित हुआ एक्शन, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे फ्राइटेंड, डर गया, किल्ड, मार दिया, लिव्ड, रहता था, वॉक्ड, चला। तो ऐसे इन सब में ईडी लगा के पास्ट टेंस फॉर्म बन जाएगी। रिक्वेस्टेड, डांस, स्टॉप्ड, अराइव्ड, एंगर्ड, पुश्ड, सेव्ड, रोड। बस कुछ में ईडी लग के सेकंड फॉर्म नहीं बनती, पास्ट टेंस नहीं बनता, वो चेंज हो जाता है। जैसे गेट का गोट, कम का केम, सेंट का सेंट, बिकम बिकेम, फाइट फॉट, हाइड हिड, ये सब है, इनको लर्न कर लेंगे। और अब यहाँ पर इनकी सेकंड फॉर्म भरनी है, जिसकी ईडी लग के बनना है उनकी ईडी लगा के, और नहीं तो इस तरह से, जैसे ईट का एट, गेट गॉट, सेंट सेंट, हर्ट हर्ट, ये रहेगा। ब्रिंग ब्रॉड। द सेज, ये कुछ कहानियां हैं पंचतंत्र की हैं ये भी। ये जो वर्ड्स हैं, किसके लिए कौन सा आ सकता है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे पावरफुल तो लॉयन के लिए आएगा, क्रेजियस लायन के लिए आएगा, स्मार्ट रैबिट के लिए आएगा। इंटेलिजेंस विंस ओवर माइट। इंटेलिजेंट व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, मतलब दूसरा व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति भले ही उसके अंदर कम शक्ति हो, वो उसको हरा सकता है। फिजिकल स्ट्रेंथ कम मायने रखती है, दिमाग ज्यादा। विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, बुद्धि ज्यादा महत्व रखती है। फ्लाइंग बर्ड्स, ये इसमें बने हुए हैं नीचे, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।